कादिर मंदुखेल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए और दूसरी दफ़ा सदर बन गए। आपके नंबर ऑफ वोट्स ऐसे थे कि अगर आप चाहते तो वजीर आजम भी आपका होता, यानी बिलावल भुट्टो भी वजीर आजम होते। तो ये क्या हुआ सर कि आपने सदारत बलूचिस्तान हुकूमत भी ले ली, चेयरमैन सेनेट भी ले लिया और PMLN को का शराकत भी नहीं की हुकूमत में, और इसहाक डार साहब को भी फारिग करवा दिया, नवाज शरीफ को भी फारिग करवा दिया, और पार्लियामेंट और हुकूमत की चाबी आपने अपने पास रखी है, जब चाहेंगे गिरा देंगे। तो ये सर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाते इन पॉइंट्स पे तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो आपका तजिया है, मैं आपके तजिया की कदर करता हूँ जो आपने किया है। सवाल ये कि 2013 में जब आरोह का इलेक्शन जरदारी साहब ने कहा था, असम्बली में हम बैठे थे, 2018 में RTS सिस्टम बिठा के और PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो आपका सवाल है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी थी कि हम इन दो बड़ी पार्टियों में जो हमसे तादाद में ज़्यादा थे दोनों में, अब बसरा साहब तो माशाल्लाह वकील हाई कोर्ट का है और खड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं वकील हूँ, तो ये तो उसकी अपनी एक वकालत का स्टाइल है। 24 सीटों को सदर कह रहे हैं, 73 है मैंने तो हमारे अभी भी है, और आधे से ज़्यादा कराची की सीटें हमारी, जिसमें मेरे सीट मुस्तफ़ा कमाल साहब की शामिल है, जहाँ 25 से 30 हज़ार वोट मैं रोज़ाना मीडिया को दिखा रहा हूँ। तो मुस्तफा कमाल की सीट नहीं है वो, ठीक है, तो नहीं है ना, तो 25 से 30 अभी इलेक्शन कमीशन नहीं, आपसे जो सवाल है वो पीछे बताइए ना कि ये सीट क्या नहीं, मुझे बताएं। मुस्तफा कमाल की सीट नहीं है, ये आपकी सीट थी फॉर्म 45 के लिहाज से। मैं फॉर्म 45 तो पहले ब्लैंक ले लिए गए, वो तो पहले ही से साइन कर दी, पूरा पाकिस्तान से मुनफरद है। आप ये सीट पे जीते हुए। दूसरी बात ये कि मुस्तफा कमाल साहब की 300800 थे, मेरे 42000 थे, ओह माय गॉड, और उसको 71000 कर दिए, और ये 25 से 30 जो आज भी मेरे पास वोट पड़े हुए हैं, ये अगर शामिल कर तो लाख से ऊपर चले जाते हैं। शौकत बसरा साहब सही कह रहे हैं कि 180 सीट PTI की थी। शौकत, मैं अभी टेक्निकल, वो वकील है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसी हिसाब से लैंग्वेज में जवाब दूंगा। शौकत बसरा साहब वकील है हाई कोर्ट का, वो दावा करे 180 सीटों का, और अपीलें उसने 30-35 की जमा की है, तो आपने फिर बकाया 100 की 80 की क्यों नहीं किया? अगर आप वो है। दूसरी बात, वो जरदारी साहब वो कह रहे हैं कि 24 सीटें, 73 तो हमारे यहाँ से कराची की सीटें हमसे ना चीनी जाती तो हमारी भी कहाँ से कहाँ पोजीशन चले थी। और दूसरे उसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, अभी आपके कमर दिलशाह साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, उसको कहते हैं एक असम्बली को, जैसा सेनेट है, कौमी, इन पांचों में से एक ना हो तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। सीट कम हो ज़्यादा हो, ये तो हर दौर में होता है, कभी किसी केस चल रहा है, कोई नायल हो जाता है, कोई ये हो जाता है, इसको थोड़ी कहते हैं। और फिर पराया अंडों पे अपनी मुर्गी बिठा के और चूजों का नाम देना, ये कौन सा कानून है? कहाँ लिखा हुआ है? आईन में है? कोई कानून में है? नहीं, कौन सा तो ये जुमला समझ नहीं आया इसको। ये जुमला ये जो आजाद उम्मीदवार जीते थे वो चूजे उठा के उसके ऊपर सुनी इतराक नॉमिनेशन के बाद 3 दिन के अंदर आजाद को किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया सुन्नी इत्तेहाद को जो रजिस्टर्ड थी। लेकिन उसके ये चूजे और मुर्गी की क्या बात है सर? चूजे और मुर्गी की ये है, आप खुद वकील हैं सर। मुझे दोबारा बोलने दे। हाँ बोले। जब ये आज़ाद उम्मीदवार जिनको ये PTI कहते हैं, बजाय ये कि ये अपनी केस फाइट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बाबा ये हमारा नाम है, हमें वापस दिया जाए, हमें अपने सिंबल दो जाए, इसने पूरे पाकिस्तान में कोई डमी पार्टी ढूंढ लिए जिसका अपना सरबराह अपनी पार्टी के इलेक्शन पे नहीं लड़ा है। मेरे साथ कल एक शो में बैठे हुए थे, और उसके बाद बाकायदा तहरीरी तौर पे हामिद रजा साहब ने कहा है कि भाई हमें रिजर्व नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं सॉरी, मेरे पास अभी भी वो लेटर मौजूद है, आप जरा जुमले को सही करें। उन्होंने ये कहा है कि 206 के तहत जो आपने 5 सीटों के लिए वुमेन के लिए कहा है, मैं पहले भी बता रहा हूं, देखिए अपना जुमला सुनिएगा, रिकॉर्ड हो गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़े हैं तो इसलिए हम सबमिट नहीं कर सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए। रुक जाओ जी बिल्कुल, आप कहें तो मैं पढ़ दूं। अच्छा सुन लेना जी बोले। जब सबमिट नहीं किया है, आप मुझे बताओ, जब वो जनरल इलेक्शन से पहले जो रिजर्व सीटों का उसी तरह प्रोसेस है जैसा कौमी और सूबाई की,
तायद कुंदा, तजवीज़ कुंदा होता है, स्क्रूटनी होती है, लिस्ट फाइनल होती है, उसके बाद पार्टी अपनी नाम देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये सारा प्रोसेस, अभी कंवर दिलशाद साहब आपको तब बेहतर बताएंगे, ये सारा प्रोसेस उनके लिए रिवर्स कर रहे, दोबारा उनसे दरखास्तें मांगे, दोबारा सारा सर 104 का 4 कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, आप वकील हैं, मैं कोट कर रहा हूं एज ए तालिब इल्म। 104 का 1 2 3 4 बल्कि मेजर 4 है, वो कहता है लिस्ट अगर एग्जॉस्ट भी हो जाए तो आप दोबारा वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। ये 104 है, कंवर दिलशाद साहब उसकी तस्दीक करेंगे। इसमें इबाहम था, इसमें कहीं मना नहीं है। मैं जरा आप आखिरी जुमला कहें तो मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाता हूं। मैं उस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ, अब मुझे एक बात बताओ कि जब एक पार्टी या एक उम्मीदवारान जो आज़ाद डिक्लेयर हो गए, सुनिए तैयारी कौंसल को नहीं दिए, आप मुझे बताओ कौन सा रूल इलेक्शन का ये कहता है कि नहीं जी इसको किसी को नहीं देना है। जो एग्जीक्यूटिव जो पार्टी है सियासी असेंबली में, उनके ऊपर डिवाइड की जाती है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो, एक तरफ तो शौकत बसरा साहब फरमाते हैं जाली असेंबली है, दूसरी तरफ उसी असेंबली में बैठे हुए। आप यकीन करेंगे 5 साल तक ये असेंबली के जो ड्यूज़ है, ये कमेटियों की जो ड्यूज़ है, चेयरमैनशिप है, ये पार्लियामेंट लॉजेस की जो रिहाइश है, ये सब मज़े लेंगे और 2-4 मिनट थोड़ा उछल कूद करेंगे ताकि इमरान खान साहब खुश हो जाए, हाँ जी उन्होंने एहतजाज किया है। मैं बताऊं इसी तनख्वाह पे ये अगले 5 साल तक काम करते रहेंगे, इसी तनख्वाह पे 5 साल तक काम करते रहेंगे। शौकत बसरा जुमला लिख लीजिए, आऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।